हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय मेंटर विराज आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, मेजरमेंट्स ऑफ स्केल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ स्केल्स। सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ स्किल्स की जो बात कर रहे हैं वो क्या है। जब आप डेटा एनालिसिस करने बैठते हैं तो आपको डेटा को डिवाइड करना पड़ता है। यू शुड नो विच टाइप ऑफ डेटा यू आर डीलिंग विथ इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए डेटा क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, तो उस हिसाब से, क्योंकि आपके डिसीजन उसके ऊपर बेस्ड रहेंगे। अगर आप कोई खुद का बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब भी कर रहे हैं और डेटा के साथ आप डील कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का डेटा है, किस तरह से आप डिवाइड करेंगे और किस तरीके से डिसीजन लेंगे। इसीलिए मेजरमेंट ऑफ स्केल कम्स इनटू पिक्चर। सो फोर टाइप्स ऑफ स्केल्स आर यूजुअली प्रेजेंट: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। Okay, let's start by looking into each in detail. Starting with nominal scale. Nominal is the basic and the very first level of scale. ये नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल से डील करता है और जनरली आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन यूज नॉमिनल स्केल। क्वालिटेटिव डेटा इसमें आ जाता है, यानी अगर आप कोई भी क्वालिटेटिव डेटा से डील कर रहे हैं तो जनरली वो नॉमिनल स्केल में फॉल करेगा या फिर वो ऑर्डिनल स्केल में फॉल करेगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट टू है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, दीज स्केल डील्स विद क्वालिटेटिव डेटा। सो अगर आपको पता है आपका डेटा क्वालिटेटिव है तो यू विल हैव टू डिसाइड कि इट फॉल्स इनटू नॉमिनल स्केल और इट फॉल्स इनटू ऑर्डिनल स्केल। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है नॉमिनल स्केल के अंदर, कोई हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वेरिएबल इस वेरिएबल से अच्छा है। ओके, बाय लुकिंग एट द एग्जाम्पल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेंडर ले लें तो जेंडर इज मेल फीमेल। अगर आपका डेटा आप ऐसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि नेम, आपका नेम बताइए, आपका जेंडर बताइए, आपका रिलीजन बताइए, आपका ब्लड ग्रुप बताइए, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ए बी पॉजिटिव वाला अच्छा है, ए बी नेगेटिव वाला खराब है। इसको आप रैंक नहीं दे सकते। इट इज जस्ट फॉर द बाइफर्केशन ऑफ डेटा। इसीलिए इसे वेरी बेसिक लेवल, वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल कहा जाता है। Next in line comes ordinal scale. This is the second level of measurement scale. Again, this is qualitative based scale जिसे मैंने आपको बोला, but the difference between nominal and ordinal is ऑर्डिनल में आप रैंकिंग्स दे सकते हैं। नॉमिनल स्केल में रैंकिंग इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट टर्म एनी वेरिएबल एज हायर और एनी वेरिएबल एज लोअर, बट इन ऑर्डिनल यस, ऑफ कोर्स यू कैन। हम यहाँ पे डेटा को ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कुछ क्वालिटेटिव स्केल्स रहती है। अगर आप कोई सर्वे फॉर्म भरने बैठे हैं तो वो आपको बोलेंगे कि भाई यहाँ का पिज्जा बहुत अच्छा था। सो नीचे चार पांच ऑप्शन दिए होंगे: टोटली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, ठीक है, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, न्यूट्रल, हाईली सेटिस्फाइड, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, सो अब क्योंकि आप पिज्जा से डील कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि ये क्वालिटेटिव ही रहेगा। आप बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा था, कितना अच्छा था, वैसे नंबर नहीं बता पाएंगे ना, तो ये क्वालिटेटिव बेस रहता है कि 5 में से रैंक दे दीजिए, अच्छा ठीक है 4 स्टार। कोई अगर आप किसी के वहां पे टीचिंग सेशंस ले रहे हैं या फिर आप फोन पे किसी कस्टमर केयर सर्विस एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, तो आप बता पाएंगे ना कि नहीं यार ये अच्छे से इसने बात की, इसने मुझे अच्छे से जवाब दिया, तो हाँ यार वेरी गुड सर्विस, फटाफट मेरा काम हो गया, तो 5 में से 4.5। इस तरह से तो ये क्वालिटी बेस्ड रहता है। तो बट इसमें रैंकिंग पॉसिबल है। ओके, कोई कहेगा न्यूट्रल, कोई कहेगा अरे बाबा बहुत अच्छा था। किसी के लिए तो ये भाई हाँ तो क्या हो गया, इनका तो नॉर्मल काम है, इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करके दो, 5 में से 3 स्टार। तो ये क्वालिटेटिव बेस्ड है, लोगों के लिए अलग अलग रह सकता है, एक्सपीरियंस बेस पे अलग अलग रह सकता है, बट यस यू कैन रैंक देम। इसीलिए इसे हम ऑर्डिनल स्केल में रखते हैं। So next in line comes interval scale. Interval scale is the third level of measurement scale, और जब भी आप क्वांटिटेटिव डेटा से डील करते हैं, ये इंटरवल एंड रेशियो स्केल विल कम इनटू पिक्चर। जब भी क्वालिटेटिव डेटा होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, एंड क्वांटिटेटिव डेटा मींस इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल ऑर्डिनल का डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि रैंकिंग एक में कर सकते एक में नहीं। इंटरवल और रेशियो का डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि क्वांटिटेटिव डेटा को भी किस स्केल में मेजरमेंट में रखना है। इंटरवल स्केल में सबसे पहले तो आप डेटा को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड आप ढूंढ सकते हैं ताकि आप इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन ले सके जो एनालिसिस आता है उसके बेसिस पे। ओके,
इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो भाई जैसे टेम्परेचर है, क्रेडिट स्कोर है, पीएच वैल्यू है। सो इस हिसाब से अगर आप कहेंगे कि टेम्परेचर क्या था, तो यू कैन रेंज द डेटा, भाई -5 से +5 तक, 10 से 20 तक। तो आप उसमें रेंज दे सकते हैं, अलग अलग नंबर्स इसमें रहते हैं, यू कैन सी यहाँ पे नंबर में ही आंसर रहेगा। ओके, पीएच वैल्यू का भी -7 से +7 तक का स्केल रहता है। ओके, क्रेडिट स्कोर का भी स्केल रहता है, -1 से स्टार्ट होता है, फिर 800 900 तक इट गोस। ओके, लास्ट कम्स द रेशियो स्केल। रेशियो स्केल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल, अगेन इट इज क्वांटिटेटिव। इसमें भी आप मीन मीडियन मोड बना सकते हैं, बट द डिफरेंस इज बेस हियर इज 0। रेशियो स्केल नेगेटिव में नहीं जाता। अगर आप पिछला एग्जांपल ध्यान से देखें, यहाँ पर टेम्परेचर कैन बी नेगेटिव, यस ऑफ कोर्स, पीएच वैल्यू यस नेगेटिव में जाता है, बट रेशियो स्केल नेगेटिव नहीं जाता है, यहाँ पे बेस 0 रहता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखें किलोग्राम्स, तो केजी 0 से स्टार्ट होता है, माइनस से नहीं स्टार्ट होता, माइनस में केजी नहीं हो सकते ना। ठीक है, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, एज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो रेशियो स्केल में और इंटरवल स्केल में डिफरेंस इतना रहता है कि जहाँ पे 0 से डेटा स्टार्ट होता है दैट विल कम इनटू रेशियो, एंड जहाँ पे नेगेटिव में भी जा रहा है दैट वुड कम इनटू इंटरवल स्केल। सो ये थे 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ स्केल। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट, ताकि आपके लिए मैं वो वीडियोस भी लेके आऊं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस चैनल पर लेके आऊं। So don't forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. Thanks for watching guys. Bye bye.